बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 1 क्लास 9th। चैप्टर का नाम जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस क्या है, इसकी इन्विटेशन क्या है। तो जो हमारा इंट्रोडक्शन जो है, द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, statistics, electronics and other branches of science. The matrices have played a very important role in this age of computer science. तो कहने का मतलब यह है कि मैट्रिसेस और जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स की फील्ड जैसे कि फ़िज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फ़िज़िक्स और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस हैं उसमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है। तो इसका मैट्रिसेस का जो पहले कंसेप्ट था ना, वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन ने, उसका नाम जो है आर्थर केले ने मैट्रिसेस को आइडिया दिया। उसने थ्योरी पेश की जो जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसने 1858 में पेश की थी। तो मैट्रिसेस बेसिकली हम एक वेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है, यानी कि देखें तो वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास। वेक्टर्स ये जो है ना, ये वेक्टर है इस चीज़ की डायरेक्शन होती है, जिसके में कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो मैट्रिसेस में हम रियल एंट्रीज ही यूज़ करते हैं। तो मैट्रिसेस जो है वो कम्बिनेशन होता है ये वेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है। मैट्रिसेस जो होता है, एक मैट्रिक्स से क्या होता है, वेक्टर्स का कम्बिनेशन होता है। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। मैट्रिक्स है क्या। अ रेक्टेंगुलर अरे जो है इसको वेक्टर कहते हैं, और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 and 4 and 7 such as ये जो देखें ये 1 3 4 7 and then enclosed in brackets is said to form a matrix। यानी कि ये जो नंबर्स हैं इसको जो हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो मैट्रिक्स को जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल ही होते हैं। जो मैट्रिक्स की नोटेशन है वो हम उसको कैपिटल में यूज़ करते हैं। जैसे कि ये देखें, we term the real numbers used in the formation of matrix as entries or elements in the matrix। मैट्रिक्स की जो यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जमा कह लें, तो मैट्रिसेस की प्लूरल फॉर्म जो है वो मैट्रिसेस कहते हैं उसको। जो जहाँ बहुत सारे मैट्रिक्स का जिक्र हो उसको हम मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स। हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स A B C से ज़ाहिर करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ जो हमें दिया गया है। वो है वैसे तो इसकी नोटेशन ये है, ठीक है। वैसे मैं आसानी के लिए इधर थोड़ा लिखना मुश्किल है, तो वैसे ट्राई करूँ। हमारे पास क्या है 1 3 4 7 2 0। अब देखें तो इसको हम इसके 2 रोज़ बनती हैं, ठीक है। ये एक रो बन गई, ये दूसरी रो बन गई। अगर कॉलम्स के लिहाज से देखें तो ये 3 कॉलम बन गए, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो
अब हम इनकी जो है कॉलम्स वेक्टर्स कॉलम्स एंड रोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका जो कंसेप्ट है देखें। अब इसमें क्या है, तीन कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, थोड़ा हम इसको बुक से देखते हैं डेफिनेशन। तो वो हमारे पास क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटिटी ऑफ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग पार्ट। मैट्रिक्स में कॉलम भी होगा, रोज कॉलम वेक्टर्स भी होगा, रो वेक्टर्स भी होगा, यानी कि कॉलम्स भी होंगे, रोज भी होंगे। वेक्टर्स एक भी होता है लेकिन उसको हम जैसे कॉलम, अब देखें फॉर एग्जांपल ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो ये 1 2, इसमें 1 2 1 2 0 3 5 4 2 1 -1, ये इसकी ये एक रो है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। जब हम इसको वर्टिकली देखते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल देखा तो ये रो बन गई, अगर वर्टिकली देखेंगे तो ये हमारे पास कॉलम बन जाएंगे। तो इसमें क्या, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम मे नॉट बी सेम। इससे मुराद ये है कि देखिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यही मैट्रिक्स इस तरह बिल्ड कर दूँ, यानी कि 1 3 2 0, तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं, मैं नंबर ऑफ़ कॉलम को सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, इसमें 2 हैं। और नंबर ऑफ़ रोज़ आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो कितने हैं, वो भी 2 हैं। लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं, इस कॉलम में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 है, और इसमें कितने हैं, 3 और 0 है। और अगर रो के लिहाज से देखें तो 1 3 है पहला कॉलम, यानी कि एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो ऑर्डर है वो डिफरेंट, वो सेम हो सकता है, एलिमेंट्स हमेशा डिफरेंट ही होंगे। तो उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है भाई, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं। तो उसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ रोज and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, then M is said to be the order of m by n. For example, ये हमारे पास एक एग्जांपल मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि m किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो नंबर ऑफ रोज को मैट्रिक्स में, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें अगर देखें तो 2 रोज़ बनती हैं, यानी कि 2/3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 बन जाएगा, सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। अगर हम यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी देखें तो ये 3 कॉलम्स हैं, ये 3 कॉलम्स हैं और कितनी 3 रोज़ हैं। तो पहले m क्या है हमारे पास इस मैट्रिक्स में, m भी 3 है, n भी 3 है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 मैट्रिक्स। और अगर हम इसको देखें तो इसको यूँ भी कह सकते हैं, इट हैज़ 2 मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स n है, इसमें कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास अगली एग्जांपल जो है वो है P, एक मैट्रिक्स है, तो 1 3 2 5 इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसमें देखें रो तो एक ही है, इसमें कॉलम कितने हैं, वो 3 हैं। तो इसका ऑर्डर, तो अब हम देखते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या है, तो हम पहले इसके इक्वल मैट्रिसेस में, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हमें 2 मैट्रिक्स होते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वो कैसे होगी, लेट ए एंड बी बी आर 2 मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी, यानी कि ए और 2 मैट्रिसेस हैं, हम ए को बी के इक्वल उस वक्त कहेंगे जब हमारे पास ये 2 शराइत हैं, अगर ये उन शराइत पर पूरा उतरे या सेटिस्फाई करे, तो फिर हम
कहेंगे कि ए मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स बी, तो वो शराइत क्या है? द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए का ऑर्डर जो है 3/3 है तो बी का भी ऑर्डर होना चाहिए वो भी 3/3 हो। तो सेकंड पर क्या है, दूसरी शराइत क्या है, शर्त क्या है, वो है देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि उनके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। देखें, अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 3 -4 2 और बी जो है वो क्या है 1 -4 2 + 1 4 -2 और इक्वल मैट्रिसेस। तो हम देखें तो अगर ये देखें, ये तो ऑर्डर तो सेम है, ये भी 2 हम अगर 2/2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी 2 × 2 ही है। अगर ये तो पहला कॉलम तो सेटिस्फाई हो गया, दूसरा अगर हम इसको जमा करें वो 3 आ जाता है, अगर इसको 4 में से -2 करेंगे तो वो 2 आ जाए, यानी कि ये सेम ही आ जाता है, ऑर्डर भी सेम है, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ए और बी आर इक्वल मैट्रिसेस। तो अगली जो एग्जांपल है वो देखें क्या है, एल हमारे पास जो है 2 3 -1 2 और ये एम जो है 2 3 -1 -2 और नॉट इक्वल मैट्रिसेस। ये क्यों नहीं है? यहाँ देखें, यहाँ पर ये ऑर्डर भी सेम है लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स सेम हैं, लेकिन यहाँ एल जो है ये प्लस में है और ये एम में जो है एल में 2 जो है प्लस में है और एम में 2 जो है नेगेटिव है। तो इसलिए एलिमेंट सेकंड दूसरी जो शर्त है वो दूसरी शर्त पर पूरा नहीं उतर रहा, तो लिहाजा ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। तो उसके बाद तीसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो क्या है 2 3, इसका 2 3 और -1 2 और Q जो है वो 2 3 4 -1 2 0। ये क्यों नहीं है इक्वल? इसकी तो पहली शर्त अगर देखें तो पहली शर्त ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, शर्त पर नहीं उतर रहा पूरा। तो वो क्या है? पहली शर्त वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ P इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q। इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। वो कैसे? देखें, इसमें 2 रोज़ तो 2 ही हैं, ठीक है, कॉलम जो हैं वो 3 हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। इसमें कॉलम 2 हैं, रो भी 2 हैं, तो इसीलिए ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, तो हम इसको एक मिनट, तो हम अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब पहले नंबर पर इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए दिया गया है, इसमें क्या है 2 3 -5 6। तो हम इसको थोड़ा वाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो पहला मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? ए है। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? मैं थोड़ा इस तरह लिख रहा हूँ, तो आपने ब्रैकेट्स ही लगानी है। तो 2 है, ये 3 है, -5 है, तो उसके बाद क्या है 6 है। ऑर्डर कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी कि m जो है इसमें क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो वो क्या है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। ये पहली रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई, तो ये 2 हो गई। और कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स भी 2 हो गए, तो n क्या है वो भी
2 है। तो इसको ऑर्डर क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, m बाई n। तो m क्या हमारे पास 2 है और बाई n भी क्या है, वो भी 2 है। इस तरह पहला मैट्रिक्स जो है वो हमारे, इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, वो 2 क्रॉस 2 आ गया या 2 बाई 2 आ गया, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ये भी सेम ही है, इसका भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा। और इसका देखें तो ये इसमें 1 रोज है, ये 2 4 1 रोज है और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसका जो ऑर्डर आएगा 1 बाई 2 1/2। तो इसका जो डी जो है इसमें 3/1। इसको हम थोड़ा, मैं आपको ज़रा समझा दूँ तो हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है इसमें जो है हमारे पास एक ही कॉलम है। डी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है वो क्या है कि 4 0 6, ठीक है। इसमें m क्या है, m जो है नंबर ऑफ रोज़ हैं। नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, वो पहली रो, दूसरी, तीसरी, तो यह कितनी हो जाएगी, रोज़ 3। तो कॉलम्स कितने हैं, वो 1 ही है कॉलम्स। तो n क्या है हमारे पास, वो 1 है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, 3/1। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1। अगर हम मैट्रिक्स इसके एंड में भी यहाँ साइड पर जो है नीचे जो कॉर्नर जो है यहाँ पर भी ऑर्डर लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 क्रॉस 1। तो आगे जो क्वेश्चन है वो ई है। ई जो हमारे पास मैट्रिक्स ई जो दिया गया है वो क्या है, वो है हमारे पास, इसमें भी क्या ऑर्डर है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3/2। तो जो आगे जो मैट्रिक्स है एफ, इसमें 1/1 आ जाएगा क्योंकि एक ही एलिमेंट है, इसमें एक ही कॉलम है और एक ही रोज़ है। जो जी है वो क्या है हमारे पास, तो ये 3/3 बन जाएगा। देखा जाए तो 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं, तो 3/3 बन जाएगा। इसमें एच जो है, एच में देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2/3। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यानी कि जो हमें जे तक मैट्रिसेस दे गए हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो हमने चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं एक दूसरे के। तो पहले हम एक देखें, हमारे पास ए क्या है, 3 है, जिसमें 1 रो 1 कॉलम है, यानी कि उसका एलिमेंट ऑर्डर, ऐसा मैट्रिक्स पहले ढूंढना है कि जिसका ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट वो क्या हो, 3 हो। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो वो हमारे पास ये आ जाता है सी, ठीक है। अगर इसको माइनस करें तो ये 3 आ जाए, यानी क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए जो है, ए इज़ इक्वल टू क्या है, सी है। अब बी है 3 5 है, तो 3 5 कैसे ढूंढेंगे हम, अगर देखें ये 3 है, आई जो है आई के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इसको जमा करें तो ये 5 हो जाता है। तो b इज़ इक्वल टू आई, ठीक है। तो उसके बाद c तो हो गया, d जो है d किसी के, तो अब हमारे पास जो है वो है d चेक कर लिया। अब हमने e f चेक कर लेते हैं। f जो है वो क्या है, 2 और 6 है, 2 और 6, तो ये हमारे पास g के इक्वल शायद हो जाएगा क्योंकि हमें 2 चाहिए और 6 चाहिए। यह 3 माइनस जो है 1 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा और 3 + 3 6, यानी कि 2 रोज़ और 1 कॉलम। ये भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है, तो क्या हो जाएगा, g जो है वो इक्वल है f के। ये f मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स आर इक्वल। तो उसके बाद हम देखते हैं ये तीनों, अगर हम j को सॉल्व करें तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, तो ये 4 आ जाएगा,
ये 6 हो जाएगा, तो ये 0 2 माइनस 2 0, तो और ये 2 प्लस 0 तो 2 आ जाएगा। देखेंगे तो ये जे है, ये ई जे एच और ई जो है ये आर इक्वल मैट्रिसेस टू ईच अदर, यानी कि जे एच और क्या हमारे पास ई आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो भी इक्वल मैट्रिसेस का ऑपरेशन अप्लाई करके उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वो क्या हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड डी, ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस ए, 4d माइनस 6 0, यानी कि ये जो इक्वल हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो इक्वल है। ठीक है, आपस में जो है वो इक्वल है। तो हम अब इसको इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें जो मैट्रिक्स दिया गया है वो क्या है, मैट्रिक्स का है 2a प्लस सी, a प्लस सी, c माइनस 1, a प्लस 2b और 4d माइनस 6। ये किस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ये है 0 3 माइनस 7 और 2d। अब देखें तो क्योंकि ये हमारे पास इक्वल है, जिसके ऑर्डर भी सेम है, और इसके जो इक्वल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है वो है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इनका ऑर्डर भी सेम हो और जो एलिमेंट्स के एंट्रीज हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो देखें अगर ये हमारे पास दिया गया जैसे कि, तो इस क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, a इज इक्वल टू सी माइनस सी। तो ये जो है c माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा ना, नेगेटिव है तो ये इधर प्लस हो जाएगा। अगर मैं a की कीमत यहाँ से निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, a की क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब हमारे पास b की वैल्यू फाइंड करनी है और d की, c की तो हो गई। तो अब हम इसको कंपैरिजन में a प्लस 2b है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7 है। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, -7 है। तो a क्या हमारे पास -4 है, तो ये 2b है इज इक्वल टू -7। तो अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा, इसमें अगर ऐड कर दें तो 2b क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3। b जो है वो क्या है, -3/2, b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, d है। ठीक है, d रह गया, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, तो c की वैल्यू है वो तो हमारे पास थी 4। अब ये जो है क्या, ये 6 है, तो 4d -6 इज इक्वल टू क्या है, इसका ट्रांसफर 2d है, तो 2d। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, 4d -2d इक्वल टू 6, इस 6 को मैं इधर ले गया हूँ
और 2D को मैं इधर ले आया हूँ, तो ये प्लस था नेगेटिव और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल 6, तो ये 2D बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 6, तो D क्या आ जाएगा हमारे पास 6/2 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, A की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4, C क्या थी 4, और B जो है वो क्या है -3/2, और D जो है वो क्या है 3 है। तो आज इसके साथ ही हमारा जो कुछ बेसिक टाइप्स थी मैट्रिसेस वो भी कंप्लीट हो गई और पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे और उनके साथ ही एग्जांपल्स भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जज़ाकल्लाह।